हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। आज हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। हमने एक सीरीज लाया था कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में आपको बताया था कि कैसे आपको तीनों को अलग अलग पढ़ना चाहिए। तीनों का इंडिविजुअल वीडियो है, एक केमिस्ट्री की वीडियो है। जो लोग फिजिक्स और मैथ का नहीं देखे हैं वो जाके देखें। फिर केमिस्ट्री का हम लोग बता रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ फिजिक्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि मैथ फिजिक्स तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन केमिस्ट्री है जो तुम्हें रैंक दिलाती है। और ये ऐसा है कि जितना टाइम तुम फिजिक्स मैथ को देते हो ना, उतना टाइम तुम केमिस्ट्री को देते हो ना, तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो वही हम लोग जानेंगे कि क्या हमें केमिस्ट्री में अप्रोच रखना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये तीनों में क्या है, बुक हमें किस में लगाना चाहिए, NCERT इनफ है या नहीं है, ये सब हम लोग जानेंगे एडवांस लेवल तक। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैं सबसे पहले ये बोलूंगा तुम लोग से कि फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, तीनों में तुम कोई ना कोई टीचर को फॉलो कर रहे होगे। और हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में 3 हमारा बढ़ जाता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो यार तुम इंडिविजुअल फॉलो कर रहे होगे, ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग, या फिजिकल का। कोई ऐसे भी टीचर होते हैं जो एक पढ़ाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किनका नोट्स बना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सीधा बोलूंगा एडवांस लेवल तक की बातें चलेगी। मेंस भी इसमें इंक्लूड है, एडवांस, दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। सब जो कोई बंदा यहाँ पे है जो मेंस के लिए है, एडवांस के लिए, तो दोनों गौर से सुनना। बात यही है कि मैथ फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री में ये लोग घुमाते नहीं है ज्यादा, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। पास्ट ईयर देख लो, एडवांस का 4-5 साल का उठा के तुम्हें पता चल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं स्पेसिफिक बोलूंगा ना कि एक टीचर को फॉलो करो। ना तुम्हें कोई बुक पे जाना है, ना कोई NCERT पे जाना है। क्या करना है कि कोई टीचर है जो अच्छा टीचर पकड़ो, जो नोट्स कराए हैं, मोर देन इनफ है। अच्छा टीचर जो एडवांस लेवल का कंटेंट आपको दे रहे हैं, उससे नोट्स पढ़िए, नोट्स रिवीजन करिए। सपोर्टेड आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी है फार्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। फार्मूला बेस से सवाल आते हैं, हल्का हल्का एडवांस है जो थोड़ा बहुत घुमाता है कि दूसरा चैप्टर मिक्स कर दिया, लेकिन एडवांस भी ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुमाता। सच्चाई यही है। और फिर आपको क्या करना है कि कोई भी कोचिंग आप ले रखे हैं, हमें हर एक वीडियो में यही बोला हूं कि कोचिंग का मॉड्यूल सबसे ज्यादा आप प्रीफर करिए। वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हर एक बुक का कॉम्बिनेशन वो होता है, उसमें जो 300-400 जो क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं आपके। तो सबसे पहले आप कोचिंग का मॉड्यूल प्रीफर करिए। अगर कोई बंदा कोचिंग में नहीं है, ऑफलाइन सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई बुक करता है, तो उस बुक से आप उस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद मैं बोलूंगा कि उसी चैप्टर का पास्ट ईयर प्रैक्टिस कर ले, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपने जो पढ़ा है उसी से आ रहा है कि नहीं। फिर आपको पता चल जाएगा, आपने हो सकता है कोई टॉपिक हल्के में ले लिया था, नहीं समझ में आ रहा था, तो अरे इससे एडवांस नहीं पूछेगा, अब पता चला पास्ट ईयर देखे तो इसी से एडवांस पूछ रखा है, तो ये गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में सीधा एंड सिंपल बोलूंगा कि टीचर का नोट्स फॉलो करना है, आपको एक बुक लगाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, अच्छा जो आयोनिक इक्विलिब्रियम टफ है, लेकिन आप कोई बंदा का इंटरेस्ट हो पढ़ भी सकता है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा टाइम है, आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। मेंस में तो उससे 2-3 सवाल आते ही हैं, मेंस तो पहले देखना है। एडवांस तो चलो वहां बनना होगा तब बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा, अलग मैटर है। लेकिन आपको हर एक चैप्टर करके जाना है। पता नहीं कौन से आ जाए, किससे आ जाए, केमिस्ट्री का कुछ नहीं कहना। हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टफ बोला जाता है उससे भी इजी आ जाते हैं, और सॉलिड स्टेट से ही टफ बन जाएंगे, समझो। तो मैं यही बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में कि आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। डरने की बात नहीं है, आराम से होंगे। जितना पेपर दे सकते हो दो डेली। मैं बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में तुम 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तुम लगाओ। कोई चैप्टर पढ़े हो, अगर 2-3 चैप्टर पढ़ लियो तो मिसलेनियस लगाओ। अगर एक चैप्टर पढ़े हो तो उसी का प्रैक्टिस करो। वो कर लिए, पास्ट ईयर देखो, देख के एनालाइज करो कि हाँ यहाँ से पूछता है, फिर वो टॉपिक पढ़ो। क्योंकि जब तुम वो पढ़ लोगे ना टॉपिक, तो पता चलेगा ना जब रिवीजन करने जाओगे तो हाँ इस पे टाइम देना है, तो दोबारा टाइम दोगे। बात रहा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बोलेंगे कि देखो इसमें भी मैं बोलूंगा कि एक टीचर को ही फॉलो करना है, क्योंकि एडवांस का कुछ ऐसा रिएक्शन है जो NCERT में भी नहीं है। एडवांस का जो सिलेबस है वो NCERT में नहीं है। कुछ जो NCERT में, मतलब NCERT से ही सिलेबस है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है कुछ ऐसा पूछ देगा ना जो टीचर ही बताएंगे। वो जो तुम्हारा नोट्स में रहेगा, पहले जान रहे हो तभी तुम बता पाओगे। मैं सीधा बोलता हूँ केमिस्ट्री में कि देखो यार, मैथ फिजिक्स की तरह नहीं है कि तुम टफ क्वेश्चन आया तो दिमाग लगा लेगा। यहाँ पे अगर तुम केमिस्ट्री में ऐसा सीन होता है कि तुम पहले से अगर क्वेश्चन या कहीं से वो रट रखे हो जो भी है, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो नया आया तो नहीं हिलता है। सीधा बात है, सिंपल। इसीलिए केमिस्ट्री तुम देखेगा हमेशा कि मैथ फिजिक्स से टफ होता है, केमिस्ट्री मॉडरेट टू इजी के बीच में होता है। हमेशा देख लेना, जिस दिन केमिस्ट्री टफ आ गया उस दिन एडवांस का सबसे टफेस्ट पेपर बनेगा। ये सच बात है। मेंस के लिए मैं बोलूंगा कि नेम रिएक्शन तुम्हें याद होने चाहिए। जो भी हो गया, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये सब जो होते हैं ना, सिंपल कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये सब सबका आपको हाँ ये आता है तो रिएक्शन ये करता है, बस सिंपल क्या प्रोडक्ट बनता है, वो कहां से बॉन्ड तोड़ता है, कहां पे फॉर्म करता है, सिंपल आपको याद
याद होना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन कैसे लेवल के प्रैक्टिस करने हैं, रोड मैप टाइप। रोड मैप टाइप शुरू से क्या है कि आप जैसे कि मैं यही बोलता हूं ना, ऑर्गेनिक में मैं क्या किया था, मैं अधिकतर बच्चों को देखा था नोट्स सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में डिपेंडेंट रहना, नोट्स पे। ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, कोई पे भी नोट्स पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहना। आप ऑर्गेनिक भूलिएगा, आप ये नहीं जानेंगे कि H2SO4 जाके क्या करता है वहां पे, ये आपको पता नहीं है। आप डेली देख रहे हैं तब याद होगा कि हाँ यहाँ जाते हैं ना तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये पानी उड़ाएगा, सच्चाई है। आप देखिएगा ना तो याद होगा। ऑर्गेनिक टफ ही नहीं है भाई, फ्री के नंबर है। ऑर्गेनिक में कोई ऐसा बच्चा सोच रहा है कि लास्ट 1-2 चैप्टर कर लेंगे तो नहीं होगा, यही तो ऑर्गेनिक का खेल है यार। ऑर्गेनिक में क्या है कि सब चैप्टर इंटरलिंक होते हैं। फिजिकल में ऐसा है कि तुम केमिकल इक्विलिब्रियम करके जा सकते हो, 2-3 चैप्टर छोड़ के जा सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक ऐसे चैप्टर करके जाओगे वहां बनेंगे भी। लेकिन ऑर्गेनिक में तुम अगर 1-2 चैप्टर छोड़ के चल गए तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सब इंटरलिंक है। तुम देखो ना यार, जियो से पढ़ते हो तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, उसी का तो पूरा चैप्टर में थ्रू आउट ही हो जाता है। अब वही छोड़ दिए तो आगे कैसे होगा? रेजोनेंस नहीं तुम्हें करने आ रहा है तो समझ रहा है ना मेरी बात को। ऑर्गेनिक तुम नहीं छोड़ सकता एक भी चैप्टर, मेरे ओपिनियन में। तुम्हें करना है तो पूरा करना होगा, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है। मैं तो बोलूंगा यार छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, अपने पास 7-8 महीना टाइम है, 6-7 महीना, तो क्यों छोड़े, सब करो। और बहुत ईजी है, फ्री के नंबर मिलेंगे। एक बार तुम इस पर टाइम दे दिया ना, 2-3 महीना और शॉर्ट नोट्स बना लिया तो यार मक्खन की तरह क्वेश्चन सोल्व होते हैं। 15 मिनट में तुम उसका 40 या 50 क्वेश्चन लपटेगा, देखते ही मारेगा टिक। अब बात रहा कि एडवांस कैसा क्वेश्चन पूछता है। एडवांस वही मैकेनिज्म के थ्रू क्वेश्चन पूछता है। हाँ भाई, ये आया कहां से बॉन्ड उड़ाएगा, पहले कैटायन बना, कैटायन पे फिर जाके इलेक्ट्रोफाइल या एनायन कोई भी अटैक किया वहां पे तो कैसे अटैक किया, इन्वर्जन प्रोडक्ट बना या रिटेंशन प्रोडक्ट बना, वही घुमा देता है थोड़ा सा। उसमें बताओ कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें कायरल कार्बन कितने हैं, तो ऐसे ऐसे घुमाता है वो, समझो। तो मैं यही बोलूंगा कि एडवांस लेवल का तैयारी करना है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। जो भी हर एक का मैकेनिज्म नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ का मैकेनिज्म होता है, वो आपको जानना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस रिएक्शन है, जो एडवांस के पास्ट ईयर आप देखिएगा तो एनालाइज भी कर लीजिएगा, हाँ इससे पूछता है, ये तो कम से कम हमें मैकेनिज्म आना ही चाहिए। एडवांस ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे देता है कि पी है उसमें ए डालें, क्यू बना तो आर बना, इसमें रिएजेंट ए डाल दिए, एस डालने 4 ऑप्शन देता है कि पी क्यू आर एस क्या है। पी है जो ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, क्यू है जो पॉजिटिव फॉर्म टेस्ट देता है, कुछ ऐसा ऐसा पूछ देगा। तो बस एडवांस पूछता वही है मेंस लेवल का, लेकिन एक क्वेश्चन में उसके 4-5 क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। बहुत सिंपल है यार। तो आपको कैसे तैयारी करना है ये मैं बता रहा हूँ। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना हो सकता है 3 लगाओ। मैं तो बोलता हूँ यार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तुम अगर 20 मिनट भी बैठोगे ना तो 50-60 क्वेश्चन लपेट दोगे। अगर तुम रट रखे हो तो, नहीं रट रखे हो तो सोचते ही रहोगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं बन रहे हो तो सीधे समझ जाना कि तूने पढ़ा ही नहीं, तुम्हें याद ही नहीं है, बस बात खत्म। कॉन्सेप्ट का इसमें मामला ही नहीं है, सीधा बात है। समझ जाना कि नहीं बन रहा, समझना कहीं ना कहीं तुम रिएजेंट भूल रखे हो, या तुम्हें नहीं पता है कहां पे अटैक करता हो, रिएजेंट पहली बार देख रहे हो, कहीं तुम्हारा टीचर के नोट्स में नहीं होगा या कहीं नहीं होगा। सिंपल बात है। ऐसा ही नहीं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, ये मैं नहीं मान सकता। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक का। तो यार इनऑर्गेनिक में मैं बोलूंगा ना कि पहले तो एक टीचर का नोट्स होता है, वो तो ठीक है। इनऑर्गेनिक में खास करके तुम्हें एनसीईआरटी फॉलो करना। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, जो भी है सबसे ज्यादा फेमस बोरोन कार्बन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली हो गया, तो आपको एनसीईआरटी देखना। क्यों? पहले क्या है, तुम टीचर का नोट्स फॉलो करने जाओगे ना तो एनसीईआरटी से ज्यादा उनके अंदर नोट्स में होता है कंटेंट, तो ज्यादा करने के चक्कर में ना थोड़ा सा भी छूट जाता है। पहले एनसीईआरटी लेवल करेगा ना तो मेंस लेवल का पूरा तेरा 100% तैयार हो जाएगा। जब मेंस लेवल का तैयार हो जाएगा ना तो मेंस लेवल से 10% ही इनऑर्गेनिक ज्यादा एडवांस में पूछता है, बस 90% एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं बता रहा हूं, तू भी एनालाइज करके देख लेना। पूरा जो रिएक्शन है ना एनसीईआरटी में वही हूबहू उठ के आता है एडवांस में। मिला के देखियो तुम पास्ट ईयर, तुम्हें खुद पता चलेगा मेरे बोलने से ज्यादा। तो एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करना है। तुम देखो कुछ ऐसे भी बंदे होंगे, मैं तो बोल दिया कहेगा भैया ये तो मुझे भी पता है कि एनसीईआरटी खत्म करना, सही बात है। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाएगा ना, पहली बार तुम पढ़ रहा होगा ना तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आएगा पहली बार। दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेगा नहीं इनऑर्गेनिक, जितना बार पढ़ सकता है पढ़। कोई बंदा कहता है कि रटाता ही नहीं है भैया मुझसे, तो देखो यार रटाता मेरे से भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर लास्ट में क्या अप्लाई किया कि जितना बार तुम पढ़तेगा ना, पढ़ते जा, रट्टे की कोशिश नहीं मत कर, पढ़ते जा, धीरे धीरे ट्रिक कुछ अपना के, हाँ ऐसे ट्रिक ही अपना, धीरे धीरे रटाते जाए। मतलब मान के चल के इनऑर्गेनिक तुम्हें 6 महीना में कम से कम 40-50 बार देख लेना हर एक चैप्टर। कुछ नहीं तो क्या है कि शुरू में तुमको 3-4 घंटा लगेंगे, लास्ट आते तो वही तुम 15 मिनट 20 मिनट पर रिवीजन कर रहा होगा। उसका शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक का। तो खास करके मैं बोलूंगा कि तीनों का शॉर्ट नोट्स बनाना है, और ऐसे नहीं कि पहला बार पढ़े तो शॉर्ट नोट्स बना रहे। एनसीईआरटी से जब शॉर्ट नोट्स बनाने गए ना तो पहली बार, जब दूसरी बार तुम पढ़ के, दूसरी तीसरी बार तुम पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना रहा होगा ना तो पूरा एनसीईआरटी तुम्हारा शॉर्ट नोट्स में होगा। यही गलती हो जाती है कि दूसरा तीसरा बार भी बंदे पढ़ते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं। और एनसीईआरटी ऐसा है ना यार कि इनऑर्गेनिक का कि हर एक लाइन तुम पढ़ेगा ना तुम्हें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, कम से कम 10 बार 15 बार उसको पढ़ लो, 6-7 बार मिनिमम, तो 6-7 बार पढ़ लो, फिर शॉर्ट नोट्स बना लो। तब तुमको पता चलेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रटा गया, ये शॉर्ट नोट्स में नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी एक नोट्स बना पड़ा है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब कि हाँ एक बार देखे तो पूरा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट एक छोटा सा एक 2 पन्ना का है, पूरा एकदम रिकॉल हो गया, समझे। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय बाद क्या होगा कि नोट्स पढ़ोगे फिर शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो तुम्हें बार-बार 5-5 मिनट में शॉर्ट नोट्स ही देखना है। मतलब कि अगला दिन जब हुआ तो 5 मिनट टाइम दिए इनऑर्गेनिक का, जिस दिन रिवीजन करने का टाइम है एक बार शॉर्ट नोट्स देख लिए, और जो लग रहा है कॉन्सेप्ट में कि उसमें ही देखें कि आप पूरा रिकॉल हो गया थ्योरी, जिसमें लग रहा है कि ये नहीं याद आ रहा कुछ तो उस टॉपिक का नोट्स खोल के देख लो, सीधी बात। और मैं बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक यार ऐसे देखते ही बनेंगे क्वेश्चन तुम्हें, हाँ इसका डी है, इसका सी है, इसका बी है, रटना है, बस रटने की कोशिश करना है। इनऑर्गेनिक में दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल बात है। जो कहते हैं ना कि दिमाग लगाना है वो गया भाई, सीधी बात है। अगर रैंक लेनी है तो तुम्हें केमिस्ट्री मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स मैथ से कुछ नहीं होने वाला। फिजिक्स मैथ से लिया होगे, लेकिन भाई मैं बहुत सारे बंदा को देखा हूं फिजिक्स
मैथ से उतना रेयर ही बंदे होते हैं जो रैंक अचीव करते हैं, नहीं तो फिजिक्स मैथ टफर साइड चला जाता है। और केमिस्ट्री होता है जो इजियर साइड होता है, वही रैंक आपको दिलाती है। तो मैं यही बताऊंगा कि तीनों में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो भारी नहीं है, मेन फिजिकल में है। और आप जितना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का नोट्स देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी आप देखिए जितना देख सकते हैं मेरे ओपिनियन में। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा आप लोगों को केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री में ऐसा बहुत लोगों का दिक्कत हो जाता है कि फिजिकल स्ट्रांग हो गया या फिर फिजिकल अच्छे से कर ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोड़ दे रहे हैं, या इनऑर्गेनिक अच्छे से हो जा रहा है उनका ऑर्गेनिक छूट जा रहा है, या ऐसे हो जा रहा है ऑर्गेनिक हो गया है फिजिकल हो गया है थोड़ा और फिर इनऑर्गेनिक छूट रहा है। मैं बोलूंगा अगर एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तीनों को एक बैलेंस वे में लेके चले। और जहां तक कि आप एडवांस का देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आपको दिख जाएगा इसी साल फिजिकल से अच्छा खासा सवाल पूछा हुआ है, 40% की करीब ज्यादातर यही दिखता है। फिजिकल थोड़ा हाईली वेटेज में रहता है। ऑर्गेनिक के भी सवाल देखेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत फिजिकल मिक्स करके आ जाएगा। इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत मूल कंसेप्ट, थोड़ा बहुत लिक्विड सॉल्यूशन, ये सब मिक्स करके आता है थोड़ा। तो इन सब चीजों को ध्यान दे के कीजिएगा। और इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत सॉल्ट, इन सब चैप्टर पे हाईली वेटेड चैप्टर पे आप लोग ज्यादा फोकस करें, उस पर अभी ज्यादा ध्यान दे। उस पर आपको लग रहा है कि अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा वो टफ चैप्टर है तो उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि लास्ट में कर लेंगे सॉल्ट एनालिसिस, और फिर वो हमेशा छूटता चला जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। और मैं बोलूंगा अभी आप लोग एडवांस के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा मिक्स वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम करें, जैसे मिसलेनियस टाइप के। जैसे ऑर्गेनिक में कर रहे हैं तो उसमें रोड मैप टाइप से जो आता है वो करें, उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर, ये सब पूरा एनेंशियोमर, ये सब पूरा मिक्स होना चाहिए। ऐसे पूछे क्वेश्चन, अगर नहीं भी पूछा है तो आप भी उसमें सोचे, खुद से सोचे कि एनेंशियोमर पेयर क्या होगा, चाहे ये ऑप्टिकली कंपाउंड है नहीं है, का नोमेनक्लेचर क्या होगा। ऐसे मतलब सिंपल चीज जो बेसिक है वो आप सोचा करें क्वेश्चन में, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट लेके भी सोचे कि आगे 10 मोल लिए, फिर बाद में जाके कितना मोल बचा, लास्ट में कितना मोल बचेगा, फिर उसका ग्राम एटॉमिक मास, ऐसा करके मिक्स आता है क्वेश्चन। लास्ट में ऐसा तुम्हें क्वेश्चन नहीं देगा कि ऑर्गेनिक का सिर्फ रिएक्शन है, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया और लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो लिखना होता है। एडवांस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऑर्गेनिक में भी पूछ रहा है तो देगा, शुरू में बोलेगा कि एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, इतना मोल है, लास्ट में उसका रिएक्शन के बाद मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आपको वो वेट लिखना है आंसर में। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे के सॉल्व कीजिएगा। एक दिक्कत हो जाती है केमिस्ट्री में, मैंने देखा है केमिस्ट्री में सबका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। कभी वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो फिजिकल छूटता है, कभी वो फिजिकल कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक छूटता है। तो मैं एक आइडिया बताऊंगा आप लोगों के लिए थोड़ा, कि जैसे आप इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऐसा एक दिन का टाइम बना ले। जैसे हम लोग सोचते थे कि सुबह के टाइम आधे घंटे डेली इनऑर्गेनिक को देंगे, मतलब कंसिस्टेंसी, आंख बंद करके सुबह उठना है, डेली आधे घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे मन हो या ना हो, तबीयत खराब हो, तुम्हारा कोई भी रीजन हो, तुम मर रहे हो, तब भी आधे घंटे केमिस्ट्री डेली पढ़ना है सुबह उठ के। अभी अच्छा आएगा भाई रैंक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, 2-3 दिन छूट जाता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक में लगता है तुम्हें कि तुम सब भूल गए हो, फिर से वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे नौबत ही नहीं आने देना, डेली पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आधा घंटा। और ऑर्गेनिक में भी वैसा कर सकते हो, ऑर्गेनिक में रात को आधा घंटा रख दो सोने से पहले, एक को दिन में रख दो सुबह उठने के बाद, और एक तो इन दोनों को तो तुम कंसिस्टेंटली हमेशा करते रहोगे आधा घंटा। और फिजिकल को डेली मतलब 1 घंटा प्रैक्टिस पे दो, और थोड़ा बहुत पीवाईक्यू उसके अच्छे से ध्यान दो और सॉल्व करो। और पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना है तुम्हें, कोई भी चीज तुम्हें नहीं आ रहा है, चाहे कोई कंसेप्ट तुम्हारे टीचर नहीं करवाया, तो पीवाईक्यू में देखो अच्छा ये चीज था, उसे जाके ऑनलाइन रिसोर्सेस है कहीं से पढ़ने का ट्राई करो, बहुत सारे बुक भी होते हैं उसे भी फॉलो कर सकते हो। किसी भी चीज को तुम फॉलो करके ये मोटिवेशन रखो कि ये टीचर नहीं पढ़ाया, खराब नहीं, ये सब नहीं सोचना है। तुम टेस्ट दिए, तुम्हें पता चला, तुम उसे कवर करने की ट्राई करो, तुम खुद से पढ़ो, बस। सही बोला विवेक ने कि जैसा कि मैं एक और बात बोलूंगा कि आजकल एडवांस का ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि जैसे कि फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों को मिला देते हैं। ऑर्गेनिक का रिएक्शन होगा, फिजिकल में बोल देंगे कितना मोल बनेगा, या लास्ट में जो बना उसका कुछ फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड करके क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप का मिसलिनियस सवाल करने की कोशिश करिएगा आप। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से फिजिकल केमिस्ट्री आप समझिएगा। मिसलिनियस मतलब कि हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक ही में मिक्स है, कि तुम्हें रिएक्शन भी तुमसे निकलवा लिए हैं, उससे फिर मोल भी पूछ लिए। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। आजकल ऐसा एडवांस ट्रेंड रखा है, तो ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करिएगा। स्मार्ट वर्क इसी को बोला जाता है। एनालाइज किए जो भी है वो बना लिए एक मैप, अब उस पर वर्क करना है। हाँ ये इतना एक डिफाइन करके हम निकाल लिए पूरा मटेरियल इतना है, अब इस पे हमें वर्क करना। समझ रहे हैं ना। तो पीवाईक्यू यही इंपॉर्टेंट होता है कि पीवाईक्यू देख के आप एनालाइज करें। आप जितना आपकी कंटेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो आप उसे शॉर्ट करें, इतना में ही अब मेरा कंटेंट है, इतना पे ही फोकस करना है। तो और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, हमें बताइए कि भैया ये है वो है। केमिस्ट्री देखो यार, केमिस्ट्री किसी बंदों को इंटरेस्ट नहीं होती है, समझा। केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, मैं यही बोलूंगा यार केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, 1 घंटा भी दे, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा अगर रैंक चाहता है। तो एडवांस में तो ऐसा है, एक सब्जेक्ट में अगर कम भी नंबर है, एक मिनिमम नंबर से 5 नंबर 8 नंबर से, तब तुमको एडवांस में होगा भी नहीं। मेंस में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एडवांस में है। तो मैं बहुत सारे बंदों को देखा हूं कि मैथ फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, या कुछ ऐसा केस हो जाता है कि मैथ
नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते, तो ये कोई ना कोई उनका वीक हो जाता है। तो मैं बोलूंगा इतना वीक मत रखना। और केमिस्ट्री तो खास करके यार ये फ्री का नंबर देता है। अगर ये वीक है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम बहुत रैंक पीछे लाई कर रहे हो, इसके वजह से बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि फ्री का ये 60 या 70 नंबर आराम से देता है यार। मैं ऐसे ऐसे बंदों को देखा हूं ना कि मैथ में उसके 10 नंबर होते हैं लेकिन केमिस्ट्री में साला 80 नंबर होता है। तो रियलिटी में बता रहा हूं, केमिस्ट्री छोड़ना मत, नहीं तो बहुत बड़ा पछताओगे। एकदम सच है। भले तुम मैथ फिजिक्स हल्का कम पढ़ लेना, मेरे राय में, मैं मत सही बता रहा हूं। केमिस्ट्री पढ़ेगा नंबर देगा, लेकिन मैथ फिजिक्स पढ़ेगा बहुत कम नंबर देगा। 1 घंटा तुम केमिस्ट्री को दे, 1 घंटा मैथ फिजिक्स को दे रहा है ना इंडिविजुअल, तीनों में सबसे ज्यादा तुमको स्कोर लाके केमिस्ट्री देगा। मेरे पे विश्वास कर, जो बोलना था बोल दिया। बाकी कोई भी दिक्कत हो तुम लोग बोल। और ऐसे मैं वीडियो लाने वाला हूं कि वेटेज चैप्टर क्या है, वेटेज चैप्टर का वेटेज टॉपिक कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, पर्सनल दिक्कत है तो इंस्टा पे मैसेज करो, दोनों मिलकर रिजॉल्व करेंगे। और हमारे साथ थ्रू आउट साल भर कनेक्टेड रहो, बताते रहेंगे बीच बीच में कि क्या है, क्या चीजें हैं, अपडेट जो होगी वो लाते रहेंगे और बीच बीच में मोटिवेशन देते रहेंगे।